नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 16 अगस्त शनिवार यानी कि आज मनाया जा रहा है और इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इसी समय बाल गोपाल का जन्म कराया जाता है और फिर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को कैसे खास बनाएं और कैसे श्री कृष्ण का जन्म विधि विधान से करें। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आज के दिन कृष्ण भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करते हैं। ये भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी पर खीरे के डंठल काटना भगवान के जन्म का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार बच्चे को गर्भनाल काट कर जन्म दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार खीरे का डंठल काटने को नाल छेदन कहा जाता है। शुभ मुहूर्त से पहले डंठल वाले ताजा खीरे को पूजन स्थल पर रख दें। फिर शुभ मुहूर्त में सिक्के से खीरे का डंठल काटे और शंख बजाकर बाल गोपाल के आगमन की खुशी मनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाएं और इसके बाद विधिवत बांके बिहारी की पूजा करें। आपको बता दें कि इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 अगस्त यानी कि आज देर रात 16 से 17 की दरमियानी रात यानी कि करीब 12:04 से रात 12:45 तक रहेगा। इस दौरान कान्हा की पूजा करने के लिए आपको करीब 43 मिनट का समय मिलेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको कान्हा का जन्म कराने के बाद उनका पंचामृत स्नान भी कराना होगा। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान। बाल गोपाल की मालिश। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की हल्के हाथों से उनकी नरम मालिश करें। मालिश के बाद उन्हें साफ और शुद्ध पानी से धीरे धीरे स्नान करा ले। चंदन लेप का अभिषेक। इसके बाद चंदन पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक सुगंधित लेप तैयार करें। इस लेप को भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर हल्के हल्के से हाथों से लगाएं। ये चरण भगवान को शीतलता और सौंदर्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्नान की तैयारी। अब 2 स्वच्छ बर्तन लें जिसमें एक से कम एक में भगवान को बैठाने की व्यवस्था करें और दूसरे में स्नान का जल भरें। स्नान के जल में पवित्र गंगा जल और तुलसी दल डालें। मंत्र जाप करते हुए इस पवित्र जल से भगवान का स्नान कराना शुरू करें। पंचामृत स्नान। अब क्रम से भगवान कृष्ण का पंचामृत स्नान कराएं। सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर दही, उसके बाद शुद्ध शहद, फिर चीनी और अंत में गंगा जल से स्नान संपन्न करें। श्रृंगार और पूजन। स्नान के बाद बाल गोपाल को गुलाब के फूल अर्पित करें। उन्हें सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक वस्त्र पहनाएं। सिर पर मोर पंख वाली पगड़ी सजाएं और हाथ में बांसुरी दें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को उनके बाल स्वरूप में सजाकर पूजन पूर्ण करें और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। श्रृंगार होने के बाद लड्डू गोपाल को स्नेह पूर्वक झूले पर विराजमान करें। झूले को फूलों से सजाएं, साथ ही भजन कीर्तन के साथ भगवान को धीरे धीरे झुलाएं। स्नान के समय ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण के स्नान के लिए नए और विशेष बर्तन का प्रयोग करें जो केवल भगवान के स्नान के लिए रखा हो। शंख से जल अर्पण करें। भगवान की प्रतिमा को जमीन पर बिल्कुल भी ना रखें। स्नान का जल नाली में ना बहाए, इसे स्वयं ग्रहण करें, घर में छिड़के या फिर तुलसी के गमले में डालें। तो आप इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सकते हैं और जन्माष्टमी को और भी ज्यादा खास बनाएं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो कृष्ण भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जन्माष्टमी की इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।